शिव पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक प्रमुख पुराण है जो मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। इसमें शिव की महिमा, उनके अवतार, लीलाएं, उपासना विधि, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, धर्म, भक्ति और मोक्ष का विस्तृत वर्णन है। ये पुराण केवल धार्मिक कथा नहीं बल्कि दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। 1. रचना एवं रचयिता। परंपरागत रूप से इसकी रचना का श्रेय महर्षि व्यास को दिया जाता है। मूल रूप से इसमें 1,00,000 श्लोक और 12 संहिताएं थीं, पर वर्तमान में उपलब्ध संस्करण लगभग 24,000 श्लोकों और 7 संहिताओं का है। इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई, पर समय के साथ विभिन्न क्षेत्रों में इसके कई रूप प्रचलित हुए। दूसरी संरचना, वर्तमान स्वरूप। शिव पुराण के वर्तमान स्वरूप में 7 संहिताएं हैं। विद्येश्वर संहिता, सृष्टि और शिव महिमा की शुरुआत बहुत पहले, जब कुछ भी नहीं था, न समय, न आकाश, न जल, केवल एक असीम शांत प्रकाशमय सत्ता विद्यमान थी। वही भगवान शिव थे। इस संहिता में बताया गया है कि शिव ही आदि कारण है। यहाँ पंचाक्षरी मंत्र एयूएम नमः शिवाय की महिमा का वर्णन है। ब्रह्मांड की रचना का क्रम बताया गया, कैसे शिव की इच्छा से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, विष्णु का प्राकट्य हुआ और फिर सभी लोगों की रचना हुई। धर्म, सत्य, अहिंसा, भक्ति को जीवन का आधार बताया गया। 2. रुद्र संहिता। भगवान की लीलाओं की कथा यह सबसे बड़ा भाग है और 5 खंडों में बंटा है। सृष्टि खंड, ब्रह्मांड बनने के बाद देव, असुर, मानव और अन्य प्राणी उत्पन्न हुए। अच्छाई बुराई का संघर्ष शुरू हुआ। बी. सती खंड। राजा दक्ष की पुत्री सती ने शिव से विवाह किया, पर पिता दक्ष ने शिव का अपमान किया। सती ने यज्ञ में आत्मदाह कर दिया। इससे शिव क्रोधित हुए और वीरभद्र को भेजकर यज्ञ का विध्वंस किया। सी. पार्वती खंड। सती ने हिमवान और मेना के यहाँ पार्वती रूप में जन्म लिया। उन्होंने कठोर तप करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया। डी. कुमार खंड। पार्वती और शिव के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। उन्होंने असुर तारकासुर का वध करके देवताओं को मुक्ति दिलाई। ई. युद्ध खंड। देवताओं और असुरों के कई युद्ध हुए, जिनमें शिव ने अपने अद्भुत रूप दिखाए, कभी रुद्र, कभी महाकाल, कभी अर्धनारीश्वर। 3. शतरुद्र संहिता। शिव के 100 रूप। इसमें भगवान शिव के 100 विविध नाम और रूपों का वर्णन है, जैसे महादेव, त्रिपुरांतक, नटराज, पशुपति, भीषण, अशुतोष आदि। रुद्राभिषेक की विधि और महिमा भी यही बताई गई है। ये भाग भक्ति और अनुष्ठान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 4. कोटिरुद्र संहिता। शिवलिंग और पूजा। शिवलिंग के प्रकार, उनके निर्माण और पूजन विधि का विस्तार से वर्णन। लिंग की पूजा से मिलने वाले आध्यात्मिक और सांसारिक फल बताए गए हैं। 5वीं उम्मा संहिता। शिव पार्वती का ज्ञान उपदेश। इसमें शिव और पार्वती के बीच संवाद है, जिसमें धर्म, नीति, योग, ध्यान और भक्ति के गूढ़ रहस्य बताए गए हैं। गृहस्थ जीवन, संयम, तप और मोक्ष मार्ग पर उपदेश। 6ठा कैलाश संहिता। तीर्थ और व्रत की महिमा, काशी, प्रयाग, केदारनाथ, कैलाश जैसे तीर्थों का महत्व। महाशिवरात्रि, श्रावण मास, प्रदोष व्रत आदि की कथा और फल, शिव भक्तों की अद्भुत कथाएं। 7वीं वायवीय संहिता। ज्ञान, भक्ति और मोक्ष का मार्ग, जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की व्याख्या। भक्ति और ध्यान के द्वारा शिव से एकत्व की प्राप्ति। यह संहिता पूरे पुराण का आध्यात्मिक सार है। 3. मुख्य विषय वस्तु। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विनाश का चक्र। त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु, शिव में शिव की सर्वोच्चता। देवी पार्वती और शिव का दाम्पत्य जीवन। भगवान शिव के अवतार और लीलाएं। शिवलिंग की महिमा और पूजन विधि। रुद्राभिषेक, महाशिवरात्रि, श्रावण मास आदि की विशेषता। भक्ति, योग और ज्ञान के महत्व से मोक्ष प्राप्ति। शिव पुराण की 10 प्रमुख कथाएं। 1. सती की कथा। दक्ष द्वारा शिव का अपमान, सती का आत्मदाह और शिव का क्रोध। वीरभद्र द्वारा दक्ष यज्ञ का विध्वंस। 2. पार्वती की तपस्या और शिव विवाह। सती के पुनर्जन्म के रूप में पार्वती का जन्म, कठोर तप से शिव को प्रसन्न करना और देवाधिदेव से विवाह। 3. कार्तिकेय जन्म और तारकासुर वध। असुर तारकासुर को वरदान था कि उसे केवल शिव पुत्र मार सकता है। कार्तिकेय का जन्म और उसका दैत्य वध। 4. गणेश जन्म और शिव का क्रोध। पार्वती ने स्नान के समय गणेश को द्वारपाल बनाया।
शिव ने उन्हें रोकने पर क्रोधित होकर उनका मस्तक काट दिया, फिर हाथी का सिर लगाकर जीवन दान दिया। 5 समुद्र मंथन और हलाहल विषपान देवदानवों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया। उसमें निकला घातक हलाहल विष, जिसे शिव ने पीकर नीलकंठ बने। 6 त्रिपुरासुर वध 3 दैत्य भाई त्रिपुरासुर ने 3 नगर बनाए। देवताओं की प्रार्थना पर शिव ने एक ही बाण से तीनों नगर नष्ट किए। 7 अर्धनारीश्वर स्वरूप देवताओं की प्रार्थना पर शिव ने अपने अर्धांग में शक्ति को स्थान देकर अर्धनारीश्वर रूप धारण किया, जो पुरुष और स्त्री का अद्वैत है। 8 गंगा अवतरण भगीरथ की तपस्या से गंगा का धरती पर अवतरण और उसकी प्रचंड धारा को संभालने के लिए शिव ने जटाओं में धारण किया। 9 भस्मासुर की कथा। भस्मासुर को वरदान मिला कि जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। शिव को ही मारने के प्रयास पर विष्णु ने मोहिनी रूप से उसे नष्ट किया। 10 काल भैरव की उत्पत्ति ब्रह्मा के अहंकार को शांत करने के लिए शिव के क्रोध से काल भैरव का प्राग। चौथा महत्व, यह ग्रंथ शैव संप्रदाय का प्रमुख आधार है। इसमें भक्ति और ज्ञान का सुंदर समन्वय है। शिव पुराण के पाठ और श्रवण से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। हर हर महादेव।